गांव के किनारे मिट्टी की टूटी झोपड़ी में किसान रामलाल, उसकी पत्नी सीता और बेटी गौरी के साथ रहता था। गौरी की उम्र अब 18 पार कर चुकी थी। सुंदर, सरल और मेहनती लड़की, लेकिन घर की गरीबी और साहूकार के कर्ज ने शादी की बात तक को कठिन बना दिया था। रामलाल जी, लड़की तो देखने में बुरी नहीं है, सलीकेदार भी लगती है, लेकिन आजकल शादी ऐसे थोड़े होती है। दहेज का क्या इंतजाम है आपने? रामलाल ने सिर झुका लिया। भाई साहब, आप मेरी हालत जानते हैं। खेत पर साहूकार का कर्ज है। मैं वादा करता हूँ बेटी को अपनी जान से भी बढ़कर खुश रखेंगे। बिना दहेज के खुशियाँ आजकल कौन बांटता है? हमारे बेटे के लिए शहर से अच्छे रिश्ते आ रहे हैं, हमें कमी क्यों उठानी पड़े? गौरी की आंखें भर आई, वो चुपचाप अंदर भाग गई। भाभी जी, लड़की सीधी सादी है, बस आपकी दया चाहिए। दहेज कहाँ से लाई हम? भगवान के नाम पर मना मत कीजिए। हमारे लिए ये रिश्ता असंभव है, हम दहेज के कदम नहीं बढ़ा सकते। माफ कीजिए रामलाल। इतना कहकर वे सब पलट गए। आंगन में सन्नाटा छा गया। सीता ने रामलाल को घूरा। देखा, हर बार यही होगा। तेरे पास न पैसा है, न खेत बचा, न दहेज देने की औकात। बेटी जवान हो गई है, लोग ताने मारते हैं। हम कब तक इस जिल्लत में जीते रहेंगे? सीता, गाली मत दे अपनी किस्मत को। मैं खून पसीना बहा दूंगा, लेकिन बेटी की शादी करवाऊंगा। खून पसीना बहाकर क्या मिला तुझे? साहूकार रोज दरवाजे पर खड़ा रहता है। आज नहीं तो कल वो हमारी जमीन हड़प लेगा। ऐसे जीने से तो मर जाना अच्छा है। रामलाल कुछ पल खामोश रहा। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। बिना कुछ कहे उसने कुल्हाड़ी उठाई और झोली बांध ली। बाबा, कहाँ जा रहे हो? मैं बोझ नहीं बनना चाहती। रामलाल ने बेटी के सिर पर हाथ रखा। बेटी, तू मेरा गर्व है, बोझ नहीं। बस लकड़ी काटने जा रहा हूँ, शायद 2 पैसे मिल जाए। रामलाल बाहर जाने की वाला था, तभी बाहर तो आंगन में 2 लोग खड़े मिले। ओ रामलाल, कब तक भागेगा तू? कर्ज का ब्याज कब चुकाएगा? भाई बस थोड़ा वक्त और दे दो, मैं मेहनत कर रहा हूँ, किसी तरह चुका दूंगा। कल साहूकार खुद आएगा ब्याज लेने। अगर पैसे नहीं मिले तो समझ ले, जमीन भी जाएगी और इज्जत भी। इतना कहकर दोनों हंसते हुए चले गए। सुना तुमने? कल तक इंतजार है, उसके बाद हमसे सब कुछ छिन जाएगा। जंगल घना और सन्नाटा से भरा था। रामलाल कुल्हाड़ी से पेड़ों की सूखी डालियां काट रहा था। तभी हवा में एक अजीब सी आवाज गूंजी। बचाओ, कोई है क्या? बचा लो, ढेर। ये कैसी आवाज है? इंसान की नहीं और जानवर जैसी भी नहीं। कुछ तो है यहाँ, कुछ अजीब। जंगल की घनी अंधेरी छांव में वो आवाज और तेज होती गई, और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी दास्तान जो रामलाल की जिंदगी ही बदलने वाली थी। रामलाल चौकन्ना होकर दौड़ा। झाड़ियों के पीछे एक गहरा गड्ढा था, उसमें एक गधा बुरी तरह फंसा हुआ छटपटा रहा था। अरे, ये तो गड्ढे में गिर गया है। हाय रे बेचारा। भाई, जरा ऊपर खींच ले, जान निकल रही है। रामलाल ने पसीना पोंछा और पूरी ताकत लगाकर मिट्टी हटाई। खींचा खींचा कर आखिर गधे को बाहर निकाल ही लिया। गधा धूल मिट्टी से भरा हाँफ रहा था। रामलाल, तूने मेरी जान बचाई। लोग आते जाते देखते थे, पर कोई हाथ नहीं बढ़ाता। तू अलग निकला, तेरा एहसान नहीं भूलूंगा। रामलाल हक्का बक्का रह गया। अरे, तू बोलता भी है? हाँ, बोलता भी हूँ, सुनता भी हूँ, और देख भी रहा हूँ कि तू कैसा इंसान है। रामलाल ने माथा हिलाया, समझ नहीं पाया। बस लकड़ी बांधी और घर की ओर चल पड़ा। घर पर जैसे ही उसने दरवाजे पर लकड़ी का छोटा सा गट्ठर रखा, उसकी पत्नी दौड़ कर आई और लकड़ी देखते ही भड़क उठी। हे भगवान, ये क्या लाए हो? इतनी सी लकड़ी से क्या होगा? कल साहूकार आने वाला है ब्याज लेने, और तुम रोज यही नाम की लकड़ी उठा लाते हो।
भाग्यवान, आज जंगल में एक गधा गड्ढे में गिरा था। उसे निकालने में सारा वक्त लग गया, इसलिए लकड़ी कम हो गई। गधा निकालने चले गए थे? अरे हमारा घर डूब रहा है, बेटी ब्याह के लायक हो गई है, कोई दहेज के बिना रिश्ता नहीं करता। और तुम्हें गधे की पड़ी है? गधा हमारे घर का चूल्हा जलाएगा क्या? जानवर भी भगवान का बनाया है। अगर तड़प रहा था तो मदद करनी पड़ी, मन नहीं माना, क्या करता? मदद से पेट भर जाएगा क्या? बेटी की शादी हो जाएगी क्या? साहूकार ब्याज माफ कर देगा क्या? रामलाल, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? घर का माहौल आग की तरह तप उठा। रामलाल चुप होकर कोने में बैठ गया। उसके कानों में बार बार वही गधे की बात गूंज रही थी। तेरा गड्ढा भी भर जाएगा रामलाल। सुबह की धूप जंगल की पत्तियों से छन कर आ रही थी। रामलाल कुल्हाड़ी घुमाते घुमाते मन ही मन बड़बड़ा रहा था। आज अगर ज्यादा लकड़ी ना काटी तो घर में क्लेश पक्का है। कल तो भाग्यवान ने जीना हराम कर दिया था। तभी अचानक आसमान फाड़ती हुई आवाज आई। रामलाल, बचा ले। रामलाल ने चौंक कर चारों तरफ देखा। आवाज ऊपर से आ रही थी। नजर उठाई तो दंग रह गया। वही गधा दो डालियों के बीच फंसा, उल्टा लटका झूला झूल रहा था जैसे कोई कली का नट। टांगे हवा में झूल रही, मुंह से बार बार ढेंचू ढेंचू की गुहार। अरे वाह रे, अब पेड़ पर चढ़ना भी सीख लिया तूने। गधा है या बंदर की औलाद? अबे मजाक मत कर, निकालना। ये डाली टूटी तो मेरी खाल उतर जाएगी। मैंने सोचा था ऊपर की पत्तियां मीठी होंगी, पर किस्मत ने फिर लटका दिया। रामलाल जोर जोर से हंसते हुए पेड़ पर चढ़ा। काफी जद्दोजहद के बाद किसी तरह गधे को नीचे उतारा। ओफा, आज तो ऊपर वाले ने तुझको मेरा देवदूत बना दिया। रामलाल भाई, तेरे बिना मैं तो कब का शहीद हो गया होता। पर देवदूत तो ठीक है, पर रोज रोज की नौटंकी कब बंद होगी? घर पहुंचकर बताऊंगा। तेरे चक्कर में बीवी मेरी खाल उतार देती है। बीवी तेरी गुस्सैल है, ये तो मुझे भी समझ आ गया। पर देखना, एक दिन वही मुझे सलाम करेगी। चल चल, बड़ी बड़ी बातें मत कर, चुपचाप घास चर और मुझे लकड़ी बांधने दे। दोनों हंसते हंसते जंगल से बाहर निकले। घर पर जैसे ही रामलाल ने लकड़ी का छोटा सा गट्ठर आंगन में पटका, पत्नी दौड़ती हुई आई और गुस्से से चीख पड़ी। हे भगवान, फिर वही नाटक। इतनी सी लकड़ी से ब्याज चुकाएंगे या बेटी की शादी करेंगे? सुबह से शाम तक जंगल जाते हो और लौटकर ऐसे लकड़ी लाते हो जैसे खेल कर आ रहे हो। भाग्यवान, क्या करूं? आज फिर जंगल में वो गधा पेड़ पर फंस गया था। निकालते निकालते वक्त निकल गया। गधा गधा गधा, सुबह से शाम तक उसी गधे का जाप। घर में बेटी की उम्र निकल रही है, साहूकार कल ब्याज मांगने आएगा और तुम्हें उस गधे की सेवा से फुर्सत नहीं। रामलाल, कभी हमारी भी सोचो। रामलाल चुपचाप सिर झुका खड़ा रहा। गधे की बातें उसके कानों में गूंज रही थीं। एक दिन वही तेरे सामने सलाम करेगा। लगता है हमारी किस्मत ही फूट चुकी है। शाम ढल रही थी। रामलाल अभी अभी घर के बाहर खटिया पर बैठा था कि तभी गली के कोने से तेज कदमों की आवाज सुनाई दी। दो तीन गुंडेनुमा आदमी और उनके पीछे गांव का कुख्यात सावकार भोला राम। रामलाल, निकाल ब्याज। महीनों से तारीख टाल रहा है तू। कितना बोझ ला देगा मेरे ऊपर? या सोच रखा है कि तेरे जैसे गरीब का हिसाब में भूल जाऊंगा? मालिक, रहम करो। लकड़ी बेच बाच कर ही थोड़ा थोड़ा जोड़ रहा हूं, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हो पाया। मुझे बस एक हफ्ते का और वक्त दे दो। ईश्वर की कसम, मैं आपका पैसा लौटा दूंगा। सावकार ने तिरस्कार भरी नजर डाली और व्यंग्य से बोला, हफ्ता? तू तो हर बार यही रोना रोता है। तेरी जमीन भी मेरी, तेरा घर भी मेरी गिरवी में। अब ज्यादा बहाने मत बना। अगर 7 दिन में रुपया ना आया तो समझ ले तेरे आंगन में तेरा नामो निशान नहीं बचेगा। पत्नी और बेटी डर कर आंगन के कोने में खड़ी हो गईं। मालिक, गरीब आदमी हूं। मेरी बेटी की उम्र हो गई है, उसकी शादी की फिक्र है। कृपा कर दो, इस बार माफ कर दो। सिर्फ एक हफ्ता, बस एक हफ्ता। सावकार ने थोड़ी देर तक उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर जोर से हंसा और ठीक है,
7 दिन का वक्त दे रहा हूं, पर याद रख, अगर इस बार भी फेल हुआ तो तेरी जमीन और घर मेरे नाम होंगे। उसके बाद तू और तेरे परिवार सड़क पर भीख मांगते फिरोगे। इतना कहकर सावकार और उसके आदमी धमधमाते कदमों से चले गए। आंगन में गहरा सन्नाटा छा गया। बाबा, हम क्या करेंगे अब? कुछ तो करेगा भगवान, शायद उस गधे की दुआ काम आ जाए। अगली सुबह रामलाल टोकरी और कुल्हाड़ी लेकर जंगल पहुंचा। सिर पर सावकार की धमकी गूंज रही थी, मगर दिल में कहीं न कहीं उस गधे की आवाज भी गूंज रही थी। रामलाल, बचा ले, रामलाल। हे भगवान, आज अगर उस गधे ने फिर बुलाया तो मैं नहीं जाऊंगा। बहुत हो चुका, अब मुझे घर के लिए लकड़ी चाहिए। उसने पेड़ों पर कुल्हाड़ी चलाई और एक जगह लकड़ियां बांधने लगा। काफी देर तक शांति छाई रही। रामलाल ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी अचानक कहीं से गहरी चीख आई, रामलाल! अरे नहीं, आज नहीं जाऊंगा। हर रोज की वही मुसीबत, हर रोज वही बचाव। मैं अपनी हालत बिगाड़ लूं और तेरा भला करूं। मगर फिर भी दिल नहीं माना। रामलाल कदम बढ़ाकर आवाज की तरफ गया। जैसे ही पहुंचा, सामने का नजारा देखकर हैरान रह गया। गधा मोटी डालियों के बीच ऐसा फंसा था जैसे कोई बच्चा झूले में अटक गया हो। सिर बाहर और पूरा शरीर डाली में अटका। गधे ने रामलाल को देखते ही राहत की सांस ली और बोला, अरे भाई, सोच रहा था आज तेरा दिल पिघलेगा कि नहीं। सच कहूँ तो अब तो मुझे लग रहा है तू और मैं दोनों का नाता पिछले जन्म का है। अरे कमबख्त, तू हर दिन नई नौटंकी कर लेता है। कभी गड्ढे में, कभी कांटों में, कभी डालियों में। तू गधा है या मुसीबत का पिटारा? गधा तो हूँ, पर समझदार गधा। और तू तो नेक दिल इंसान निकला, वरना अब तक मुझे छोड़कर भाग गया होता। रामलाल ने डालियां हटाने की कोशिश की। बहुत मुशक्कत के बाद आखिरकार गधा छूट गया। गधा कूदकर बाहर आया और खुशी में उछल पड़ा। रामलाल, अगर तेरे पास ढोल होता ना तो अभी मैं तेरे साथ नाचने लगता। रामलाल मुस्कुराया, मगर माथे पर चिंता की लकीरें साफ थीं। गधे, तेरे संग वक्त तो हंसी में कट जाता है, पर घर जाकर वही बीवी का ताना, वही खाली चूल्हा और वही साफकार का डर। मेरा जीने का हौसला टूट रहा है। रामलाल, तू सोचता है मैं तुझे रोकता हूँ, पर दरअसल तेरी किस्मत रोक रही है। तेरे सब्र की परीक्षा ली जा रही है। कभी मुझे छोड़कर मत जाना, याद रखना। रामलाल ने हैरानी से उसकी ओर देखता। घर पर फिर तूफान। रामलाल लकड़ी का छोटा गट्ठर लेकर घर लौटा। इतनी सी लकड़ी, इतना दिन भर जंगल में रहा और लाया क्या? किस दिन घर चलेगा? ब्याज चुकाएंगे या तेरे उस गधे को ही बेचकर खाएंगे? अरे औरत, तू समझेगी भी नहीं। हर दिन मैं उस बेचारे गधे को मुसीबत से निकालता हूँ। दिल नहीं मानता उसे मरता छोड़ दूं। अरे वाह, अब गधे की फिक्र है, अपनी बेटी की शादी की नहीं। गधे को बचाकर क्या मिलेगा? उसे दहेज देगा कोई? सावकार तेरी नेकदिली से पिघल जाएगा। न जाने क्यों मुझे लगता है उस गधे के पीछे कोई राज है। वो हर बार कहता है मुझे मत छोड़। शायद भगवान उसी के जरिए हमारी मदद करेगा। भगवान जाने कब हमारी किस्मत बदलेगी। अगले दिन सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था कि रामलाल कुल्हाड़ी उठाकर निकल पड़ा। मन में बड़बड़ा रहा था, नहीं मन, आज चाहे आसमान फट जाए मैं उस गधे की तरफ नहीं जाऊंगा। कल बीवी ने जैसे काट खाई थी मुझे, अब और नहीं। वो सीधा जंगल के गहरे हिस्से में पहुंचा और लकड़ी काटने लगा। आधे से ज्यादा गट्ठर तैयार कर लिया तो मन हल्का होने लगा, लेकिन तभी फिर वही चीख गूंजी, रामलाल, बचा ले। अबे चुप, रोज रोज नई मुसीबत, क्यों मेरी जान खाता है? जा मर जा कहीं, मुझे अब परवाह नहीं। लाल, रामलाल, अगर आज तू ना आया तो मैं बच नहीं पाऊंगा। रामलाल ने माथा पकड़ा। मन बोला मत जा, मगर दिल खींचता रहा। आखिर भारी कदमों से आवाज की ओर चल पड़ा। गधे बार गधा दलदल में धंसा हुआ था। सिर और कान बाहर थे, बाकी आधा शरीर कीचड़ में गुम। छटपटाते हुए गधे ने रामलाल को देखा और हंसने की कोशिश की। रामलाल, देखना, इस बार तो कीचड़ ने पकड़ लिया। सोचा था ठंडी मिट्टी में लौट लूंगा, मगर इसमें तो फंस गया। अबे मूर्ख, तेरे बस की नहीं तो क्यों घुसा था इसमें? हर दिन तेरा नया तमाशा और मेरा जीना हराम। क्या मैं बस तुझे बचाने के लिए पैदा हुआ हूँ?
रामलाल, तेरी यही फटकार ही मुझे जिंदा रखती है। जानता हूँ तू चाहे जितना गुस्सा करे, छोड़कर कभी नहीं जाएगा। रामलाल का दिल पिघल गया। काफी मशक्कत करके उसने मोटी डाल और रस्सी से गधे को बाहर निकाला। अगर तू मुझे 5 बार बचा लेगा तो मैं तुझे अपना नाम दे दूंगा, रामलाल गधा उद्धारक। रामलाल जैसे तैसे लकड़ियों का छोटा गट्ठर लेकर घर लौटा। इतना ही लाता है रोज? घर चलाना है या बस जंगल की सैर करनी है? कल सावकार आने वाला है ब्याज लेने। क्या कहूंगी उसे कि मेरा मर्द गधे को बचाने में व्यस्त है? औरत, तू समझेगी भी नहीं। हर बार वो गधा मुझे आवाज देता है और मैं मजबूर हो जाता हूँ। दिल नहीं मानता उसे तड़पता छोड़ दूं। गधे की चिंता है तुझे, मगर अपनी बेटी की नहीं। लोग दहेज के बिना रिश्ता करने को तैयार नहीं। सावकार छाती पर चढ़ा बैठा है और तू उस गधे का मसीहा बना घूम रहा है। कल चुपचाप खाट पर बैठ गया। आंखों में नमी थी। क्यों? मुझे लगता है उस गधे के पीछे कोई गहरी बात छिपी है। वो बार बार कहता है मुझे मत छोड़। शायद भगवान उसी के जरिए मेरी किस्मत लिख रहा है। सुबह की पहली किरण के साथ ही रामलाल उठ बैठा। पत्नी अब भी चुपचाप बर्तन मांज रही थी, पर उसकी आंखों में नाराजगी की परछाई साफ दिख रही थी। आज चाहे कुछ भी हो, उस गधे के चक्कर में अपना काम खराब नहीं करूंगा। हर रोज बचाता हूं और घर खाली हाथ लौटता हूं। वो कुल्हाड़ी और रस्सी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल पहुंचा तो एक अजीब सन्नाटा था। चारों तरफ हवा पत्तियों को हिला रही थी, पर कहीं से कोई कराह या पुकार सुनाई नहीं दी। रामलाल ने राहत की सांस ली और लकड़ियां तोड़ने में जुट गया। घंटों बीत गए। लकड़ी के गट्ठर बढ़ते ही जा रहे थे। पसीने से तरबतर रामलाल ने जब सर उठाकर देखा तो उसे गर्व हुआ कि इतने सालों में पहली बार वो इतना ढेर सारा बोझ इकट्ठा कर पाया है। वाह रामलाल, आज तो कमाल कर दिया। अगर रोज ऐसा हो तो 7 दिन में ब्याज भी चुका देंगे और घर भी चैन से सांस लेगा। वो लकड़ी की बड़ी गठरी रस्सी से बांधने ही वाला था कि अचानक रामलाल, किसी ने पीछे से उसका नाम पुकारा। आवाज धीमी थी मगर सीधी दिल में उतर गई। उसने पीछे पलटकर देखा और वहां वही गधा खड़ा था, थका हारा, पर उसकी आंखों में अजीब चमक थी। रामलाल, तूने आज मेरी आवाज क्यों नहीं सुनी? क्या हमारी दोस्ती सिर्फ मुसीबत तक थी? हाँ रामलाल, अब वक्त आ गया है सच बताने का। जो तूने 5 दिन किया वो कोई मामूली काम नहीं था। तूने हर बार अपनी थकान, अपना काम, यहाँ तक कि अपने घर की जरूरतों से बढ़कर मेरी जान बचाई। तेरी इसी नेकी की परीक्षा ले रहा था मैं। मगर तू आखिर है कौन और ये सब क्यों? मैं कोई साधारण गधा नहीं हूँ रामलाल। असल में मैं एक शापित राजा हूँ। गहरे जंगल की हवा अचानक भारी हो गई। पत्ते खामोश हो गए, जैसे वे भी सुनना चाहते हों कि आगे क्या होने वाला है। रामलाल अब भी अवाक खड़ा था। हाँ रामलाल, मैं एक समय इस राज्य का राजा था। मेरे पास दौलत थी, शक्ति थी, सब कुछ था, मगर एक गलती ने मेरी पूरी दुनिया छीन ली। रामलाल हैरानी में, गलती? कैसी गलती? और तू गधे की शक्ल में कैसे आ गया? मेरे राज्य में एक औरत आई थी, दिखने में साधारण, मगर असल में वो एक भयानक चुड़ैल थी। मैंने उसकी मदद करने से इनकार कर दिया था। मैं अहंकारी हो गया था, समझा ही नहीं कि उसके दिल में कैसी आग जल रही है, और उसने मुझे शाप दे दिया। उसने कहा था, तू अब राजा नहीं रहेगा, न ताज न राज सिंहासन, तेरी शक्ल सूरत भी बदल जाएगी, तू एक गधा बनेगा। लोग तुझ पर बोझ ढोएंगे, तुझ पर हंसेंगे, और तू अपनी असली पहचान किसी को बता भी ना पाएगा। बस उसी दिन से मैं गधे की शक्ल में भटक रहा हूं रामलाल। अब मैं श्राप से मुक्त हुआ हूं। बोलो रामलाल, क्या चाहिए तुम्हें? मैं आज फिर से राजा बना हूं। ओ, सिर्फ तुम्हारी बदौलत आज तुम मुझसे जो चाहे मांग सकते हो। मैं आज तुम्हें कुछ भी, मतलब कुछ भी, खुशी खुशी देने के लिए तैयार हूं। मेरे जैसे गरीब किसान को आपकी सेवा करने का सौभाग्य मिला, यही मेरे लिए बहुत है। जाने अनजाने में आपसे कुछ ज्यादा ही बोल गया हो तो माफ करिए राजा जी। नहीं रामलाल, मेरे वीरान जीवन को तुमने ही सहारा है। इसके बाद रामलाल अपनी सारी परेशानी राजा को बताता है।
रामलाल सिर्फ इतना, ठीक है, तुम्हारे गांव के जितने भी किसान हैं, जिसने साफ कर का कर्जा लिया है वो सब माफ होगा और आगे से साफ कर किसी किसान को कभी परेशान नहीं करेगा। ये सम्राट अशोक का वादा है। रामलाल बहुत खुश हुआ। राजा का निरूप लेकर वो खुशी से घर गया। उसने सारी बातें बेटी और पत्नी को बताई। वो दोनों हल्के बक्के रह गईं। राजा ने अब रामलाल की बेटी की ओर देखा। आंखों में हल्की मुस्कान पर स्वर में गंभीरता। रामलाल, अब मैं तुम्हारी बेटी की बुद्धि और धैर्य की परीक्षा लूंगा। अगर वह सही उत्तर देती है तो मैं उसे अपना जीवन साथी बनाऊंगा। और यह परीक्षा केवल बुद्धि की नहीं, दिल की भी होगी। बेटी ने थोड़ी घबराहट के बाद सिर हिलाया। महाराज, मैं तैयार हूँ। ऐसा कौन है जो रात में चलता है, दिन में छिपता है और सबको अपनी रोशनी देता है? महाराज, ये तो चांद है। ऐसा कौन है जो सबको देखता है पर खुद कभी नहीं दिखता और हर सच को उजागर करता है? महाराज, ये तो आंखों की सच्चाई या न्याय है। ऐसा क्या है जो कभी कम नहीं होता, कभी खत्म नहीं होता, पर सबका जीवन बदल देता है? महाराज, यह प्यार और सच्चाई है। राजा ने आंखों में चमक और मुस्कान के साथ कहा, सही उत्तर। तुमने केवल बुद्धि नहीं दिखाई बल्कि अपने दिल की शुद्धता भी सिद्ध की। तुम अब मेरी जीवन साथी बनने की योग्य हो। रामलाल की आंखें खुशी से भर गईं। बेटी, तूने अपनी समझ और साहस से सबको जीत लिया। अब से यह परिवार न केवल सुरक्षित है बल्कि मेरी पूरी राजसी शक्ति और संरक्षण में रहेगा। तुम्हारा साहस और नेकदिली हमेशा मेरे दिल में रहेगी।